Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and today we are going to discuss about the pulse peak power, the pulse energy and the pulse duration of the Q switching. In the previous video we have discussed about Q switching, so today we are going to discuss some derivation related to the Q switching. ठीक है? So first we find a general equation, after that we discuss the all the three possible cases. So today we are going to discuss about the pulse peak power. Today's topic of our video is pulse peak power. ठीक है, तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? पल्स पिक पावर. किसमें? इन क्यू स्विचिंग की जो क्यू स्विचिंग टेक्निक है उसमें जो हमने कहा था कि पल्स पीक पावर आती है, मैक्सिमम पावर, तो वो एक्चुअल में है कितनी, उसकी जो है डेरिवेशन हम करते हैं. तो ठीक है, तो हम जनरल केस लेके चलते हैं, कोई भी एग्जाम जनरल स्पेशल केस लेके चलते हैं, कोई 3 लेवल लेजर का. हमने क्या जनरल केस लेके चलते हैं? एक 3 लेवल लेजर कंसिडर करके चलते हैं, जिसमें N1 इसकी पॉपुलेशन है, N2 सेकंड की एंड N3 अपर. ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? पंप करते हैं. ठीक है, तो पंप, ये क्या WP, ये रेट है पंपिंग की, R से रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है आपका लेजर एक्शन, यहाँ होगा ओमेगा L. ये क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन, और ये क्योंकि क्या है, कुछ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी होता है. साथ में यहाँ पे क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो सकता है. ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है आपकी कि आप पंप करवाते हो. ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि लेजर एक्शन तो इनके बीच में होना है. ठीक है, तो हमें तो वही बात करेंगे. तो ये रेट इक्वेशन के लिए काम आएंगी जो हमारे पास. ठीक है, ये क्या है आपका? एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक है, तो हम स्पेसिफिक केस लेके चले हैं 3 लेवल लेजर का. ठीक है, हम मान लेते हैं लेट, क्या मान के चलते हैं? के क्या है? के है आपका रेट ऑफ स्टिमुलेटेड, के क्या मान रहे हैं? रेट ऑफ स्टिमुलेटेड प्रोपगेशन है. किसका? स्टिमुलेटेड प्रोपगेशन पर एटम पर फोटोन. ठीक है, के जो है रेट मान रहे हैं किसकी? स्टिमुलेटेड की. ठीक है, स्टिमुलेटेड चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो चाहे आपका एमिशन हो, उसकी रेट क्या मान ली हमने? के रेट है. ठीक है, आगे बात समझ लो. तो जब हम क्या लिखेंगे? रेट इक्वेशन लिखेंगे. किसके लिए? पॉपुलेशन N2 के लिए. हम किसके लिए? क्योंकि हमें क्यू स्विचिंग कर रहे हैं, तो क्यू स्विचिंग में क्या हो जाता है आपकी, यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ही ज्यादा हाई अचीव हो जाता है. आप ये कहते हो कि इनिशियल जो स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है आपकी? इनिशियल स्टेट. इसमें पॉपुलेशन क्या हो जाती है? बहुत ही कम, मतलब ये अनपॉपुलेटेड हो जाता है और ये हाईली पॉपुलेटेड हो जाता है क्यू स्विचिंग के टाइम पे. ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे भी लिखेंगे, क्या कि वाइल राइटिंग द रेट इक्वेशन, राइटिंग द रेट इक्वेशन, कि जब हम रेट इक्वेशन लिख रहे हैं किसके लिए? वाइल राइटिंग द रेट इक्वेशन. ठीक है, किसके लिए रेट इक्वेशन लिख रहे हैं हम? फॉर पॉपुलेशन N2, फॉर पॉपुलेशन N2. ठीक है, एंड द फोटोन नंबर, फोटोन नंबर कितने मान रहे हैं? N. फोटोन नंबर स्मॉल n. ठीक है, वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? हम अज्यूम कर रहे हैं दैट लोअर लेवल या इनिशियल लेवल. ठीक है, लोअर लेवल जो है कौन सी? लोअर लेवल लेजर लेवल जो आपकी है. ठीक है, टू बी अनपॉपुलेटेड, टू बी असेंशियली, वो हमारी क्या है आपकी? अनपॉपुलेटेड. ठीक है, तो ये चीज हम मान के चले हैं कि इनिशियली क्या है हमारी जो लोअर लेवल है क्यू स्विचिंग के टाइम पे, वो क्या है आपकी? अनपॉपुलेटेड है. ठीक है, इसका मतलब अगर कहीं पे भी NI इनिशियल की वैल्यू रखनी होगी तो क्या रख देंगे वहां पे हम? 0. ठीक है, तो रेट इक्वेशन लिखते हैं किसके लिए? d/dt. किसके लिए? N2V के. देखो N2 इंटू V के लिए, देखो N2 तो क्या थी? पॉपुलेशन थी, और हमें तो किसके लिए लिखने हैं? अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालें तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेंगे? जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को अगर उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो पॉपुलेशन थी, ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स है. ठीक है, N2 इंटू V, उसकी वॉल्यूम से क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई. तो वो देखो किसके बराबर होगी? देखो सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं ना, है ना, तो ये पंपिंग का, तो देखो पंप रेट जो है क्या होगी? इसकी R इंटू पंपिंग की रेट क्या मान रहे हैं? R, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या करेगी? इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी. ठीक है, अब बात आओ फिर प्लस, और कौन बढ़ाएगा? के क्या था? बढ़ाने वाला एब्जॉर्प्शन, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की रेट क्या थी? के. फिर N क्या है उसके अंदर? फोटॉन्स, और N1 वो क्या करेगी? ये भी इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी. फिर डिक्रीज कौन करेगा? माइनस KN इंटू N2 करेगा, और फिर ये स्पॉन्टेनियस T21 इंटू N2 इंटू
वी। ये भी क्या करेगी, इसकी रेट को डिक्रीज करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। ये रेट इक्वेशन हमारे मेन है। क्या हमने क्या किया, देखो फिर से बता देती हूँ, ये किसकी वजह से है, आर इंटू वी। ये आपकी किसकी वजह से है, पंप रेट। ये कौन सी है आपकी, पंपिंग की वजह से। ये भी इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये कौन सी है आपकी, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है, ये किसकी वजह से है, स्टिमुलेटेड आपका एमिशन की वजह से है। ठीक है, और ये किसकी वजह से है, हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से। ठीक है, अब क्योंकि हम तो क्यू स्विच्ड पल्स के लिए काम कर रहे हैं, और क्यू स्विच पल्स किसके लिए होती है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे किसके इफेक्ट को, एक तो पंप रेट के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ पंप रेट, और एक आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन किसके टाइम, ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ क्यू स्विच्ड पल्स। कि जब आपकी क्यू स्विच्ड पल्स जनरेट हो रही है तो उस टाइम पे हम पंप रेट को और स्पॉन्टेनियस एमिशन उसको क्या करके चलेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी लिखते हैं क्या, सिंस क्यू स्विच्ड पल्स, क्यू स्विच्ड जो पल्स है वो क्या है, इज ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वी नेग्लेक्ट, सो वी नेग्लेक्ट, हम नेग्लेक्ट कर देंगे किसको, द इफेक्ट किसका, ऑफ पंप, पंप के इफेक्ट को, एंड और कौन सा, एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन, और किसको, स्पॉन्टेनियस एमिशन को, कब, ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ, ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ क्यू स्विच्ड पल्स, ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ क्यू स्विच्ड पल्स। तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो हमारे पास कुछ टर्म आई, हम मान लेते हैं क्या, N2 इंटू जो V आया है उसको मान लेते हैं क्या, N2 डैश से, अपनी तरफ से मान रहे हैं सिर्फ। ठीक है, N2 इंटू V है ना, जैसे यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, N2 डैश। सेम ऐसे ही कहीं पे N1V आएगा उसको क्या मान लेंगे, N1 डैश। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या, N2 डैश माइनस N1 डैश, तो वो क्या होगा भाई आपका, N2 माइनस N1 इंटू V। ठीक है, और N2 माइनस N1 डैश को क्या मान के चलोगे, डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा N डैश, तो किसके बराबर है, डेल्टा N इंटू V के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको पूरी को कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जब चीजें रखेंगे तो हमारी, और इसी पे इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी देखो क्या है, डी बाई डी टी N2 इंटू वी, N2 इंटू वी को क्या माना है, N2 डैश। ठीक है, वो किसके बराबर हो गई भाई, बात करें तो देखो माइनस, ये तो हटा दिया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो N2 माइनस N1 की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस के इंटू एन कॉमन ले ले, माइनस के इंटू एन, N2 माइनस N1 हो जाएगा, हो गया N2 माइनस N1, बस और कोई टर्म बची नहीं, ये हटा दी, माइनस के कॉमन लिया, N कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, N2 माइनस N1 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड को क्या करो, V से मल्टीप्लाई कर दो, और V से ही क्या कर दे, डिवाइड कर दे। क्यों, इसको उसी में कन्वर्ट करेंगे डैश वाली फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, dN2 डैश अपॉन dt, इधर तो ये क्या हो गया, माइनस के एन अपॉन V। ठीक है, और ये N2 माइनस N1 इंटू वी क्या बन गया हमारा, ये डेल्टा आपका N डैश बन गया। देखो N2 माइनस N1 का है, N2 माइनस N1 इंटू वी, ये क्या है, N2 डैश माइनस N1, और ये क्या है, डेल्टा N डैश के बराबर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। ये रेट किसके लिए लिखी थी हमने, लेवल 2 के लिए। सिमिलरली किसके लिए लिख सकते हैं, लेवल 1 के लिए। सिमिलरली रेट इक्वेशन जो होगी dN1 डैश आ जाएगा अब की बार dt। देखो जो चीज यहाँ नेगेटिव थी वहां ये क्या हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो सिर्फ इतना फर्क आएगा। इसके लिए क्या हो जाएगी, kn अपॉन v डेल्टा n डैश, कि जो यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी वो यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी N1 के केस में। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये हो गया। अब हमें तो क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कर देते हैं। सो डिफरेंस क्या होगा, d बाई dt, किसका, N2 डैश माइनस N1 डैश। इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनका डिफरेंस N2 डैश माइनस N1 डैश किसके बराबर आएगा भाई, माइनस के एन अपॉन वी डेल्टा एन डैश। इसमें माइनस करना है के एन डेल्टा एन डैश अपॉन वी, तो ये 2 बार हो गया, तो माइनस 2 के एन डेल्टा एन डैश अपॉन वी, यही आया हमारे पास। तो अगर हम बात करें क्या हो गया, d बाई डी टी, N2 डैश माइनस N1 डैश क्या होता है, डेल्टा एन डैश। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, -2 के एन डेल्टा एन डैश अपॉन वी के बराबर।
इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास 5। ठीक है, ये तो हमने इनके लिए लिखी। अब देखो सेम हमारे पास फोटोन के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटोन। फोटोन्स जो है, फोटोन नंबर क्या माना था, एन, स्मॉल एन है ना, उसके लिए भी रेट इक्वेशन हम लिखेंगे, क्योंकि कैविटी के अंदर फोटोन्स का भी तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी कैन आल्सो राइट, क्या लिख सकते हैं, द रेट इक्वेशन किसके लिए, फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटोन नंबर दैट इज क्या है, एन, इन द कैविटी मोड, की कैविटी के अंदर फोटोन्स की रेट कैसे चेंज हो रही है, उसके लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा, डी स्मॉल एन बाय डी टी, फोटोन की रेट चेंज, वो देखो किसके बराबर होगी भाई, आपका क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन, वो क्या करेगा, फोटोन रेट को इंक्रीज। तो के क्या थी, रेट थी, एन फोटोन मान लो, और क्या है N2 उसकी पॉपुलेशन, तो ये क्या है, ये उसकी रेट को, फोटोन्स की रेट, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, फोटोन्स एमिट होते हैं, तो वो रेट को बढ़ाएंगे। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, डिक्रीज, तो माइनस के एन इंटू N1, ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, फिर कुछ स्पॉन्टेनियस भी होंगे, तो वो क्या होगी, उसकी रेट क्या लिख दे, के इंटू N2। ठीक है, फिर साथ में आपका क्या होगा, माइनस क्या लिख सकते हो आपका, सॉरी यहाँ के नहीं आएगा, वो कर रहे हैं ना, ये तो उसके लिए ना, तो इसके लिए कुछ और पैरामीटर यूज कर लो, टी यूज कर लो स्पॉन्टेनियस के लिए, है ना, टी स्पॉन्टेनियस के लिए। फिर क्या करेंगे, माइनस, कुछ कैविटी के अंदर क्या होंगे, लॉस होंगे टाइम के साथ, कुछ फोटोन्स क्या होंगे कैविटी में टाइम के साथ लॉस होंगे, तो ये वो फैक्टर है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ ये फैक्टर हमने किसके लिए लिखा, ये किसकी वजह से है, आपके स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से क्या होंगे, फोटोन्स रेट इंक्रीज होगी। ये क्या है, स्टिमुलेटेड के बाद ये आपका एब्जॉर्प्शन है, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये क्या है आपका, स्पॉन्टेनियस है एमिशन, और ये क्या है, लॉस, जो कैविटी के अंदर कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन की तो बात ही नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, इस फैक्टर को फिर से हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेग्लेक्टिंग किसका, इफेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटॉन्स, स्पॉन्टेनियसली जो एमिटेड फोटोन्स है उनके इफेक्ट को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन इंटू N2 माइनस के एन इंटू N1 माइनस एन अपॉन टी सी, यही होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको कुछ ऐसे लिखे, के एन क्या हो गया, N2 माइनस N1, ठीक है, माइनस एन अपॉन टी सी एज इट इज, इसकी फर्स्ट टर्म को v से मल्टीप्लाई कर दिया और v से डिवाइड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, सेम पहले वाले की तरह, डी एन बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, के एन N2 माइनस N1 इंटू वी, N2 माइनस N1 इंटू वी क्या होता है, डेल्टा एन डैश, ये होता है। ठीक है, ये वी वाला, नीचे वाला वी एज इट इज, ये ऊपर वाला तो क्या बन गया, डेल्टा एन डैश माइनस एन अपॉन टी सी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6, इसको 6 मान लो चाहे, है ना, और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, आ गई हमारे पास। अब क्या पुट करें, पुट कर लेते हैं किसको, देखो ये आ गई हमारे पास मेन इक्वेशन। अब हम क्या करें, अगर हम dn बाई डी टी को 0 को पुट कर दें तो हम डेल्टा एन थ्रेशोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारी क्या निकलेगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, बाई पुटिंग, अगर हम क्या पुट कर दें, dn बाई डी टी इक्वल टू 0, वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा एन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, तो देखो कैसे, इसको 0 पुट करो, किस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा, के एन अपॉन वी डेल्टा एन डैश माइनस एन अपॉन टी सी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पुट कर रहे हैं तो मतलब ये वैल्यू, अब डेल्टा एन डैश किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एन थ्रेशोल्ड के बराबर। तो डेल्टा एन डैश की जगह क्या यूज करेंगे, डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड, तो वैल्यू किसके बराबर, देखो ये इधर क्या थी, माइनस थी, इधर जाके एन अपॉन टी सी प्लस की, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा, दैट इज v अपॉन के इंटू एन, एन से एन कैंसिल, तो क्या आ गया, v अपॉन के इंटू टी सी। तो हमारे पास डेल्टा एन डैश जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू आई वो क्या आई, v अपॉन के इंटू टी सी आई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8। यहाँ से हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, k की वैल्यू आपकी, k निकालना है तो v अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड और इंटू
टीसी। ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। इस के की वैल्यू को क्या कर दो, पुट कर दो किसकी, वैल्यू ऑफ के किसमें, इन इक्वेशन 5 में और आपकी 7। देखो 5 इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली एन डैश वाली, और 7 कौन सी थी, स्मॉल एन वाली। इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे, इस के की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, पहले हम जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद जो है हम एक्सप्रेशन जो है वो करेंगे फर्दर। देखो क्या करें हम यहाँ पे 5 में 5 इक्वेशन, पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, डी बाई डी टी डेल्टा एन डैश है इज इक्वल टू -2 के की वैल्यू, क्योंकि क्या है, वी अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड इंटू टी सी। ठीक है, फिर क्या था ऊपर, एन डेल्टा एन डैश अपॉन वी, यही है। वी से वी कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, -2 एन डेल्टा एन डैश, ठीक है, अपॉन क्या आया, डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड इंटू टी सी। ये इक्वेशन नंबर डाल दो, क्या बन गई, 9 हो गई। ये तो इक्वेशन 5, और किसमें रखनी थी, इक्वेशन 7 क्या बन जाएगी अब हमारी, 7 ये रही ऊपर वाली, क्या है, डी एन बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू रखो, के क्या है हमारे पास, वी अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड टी सी। ठीक है, फिर इंटू एन था अपॉन वी, फिर क्या है, डेल्टा एन डैश है, फिर माइनस एन अपॉन टी सी है, यही है। यहाँ पे भी v से v क्या हो गया हमारा, कैंसिल, तो dn जो बाई dt आया वो हमारा क्या आया, n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड टी सी माइनस आपका n अपॉन टी सी, इक्वेशन नंबर 10। तो 5 और 7 में जब हमने k की वैल्यू रखी तो हमारे पास 2 इक्वेशन और आ गए, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, शॉर्ट टाइम इंटरवल टाउ। ठीक है, वो किसके बराबर है, टी अपॉन टी सी, और ये कैसा है, एक डायमेंशन लेस पैरामीटर है। कैसा पैरामीटर है, डायमेंशन लेस पैरामीटर, क्योंकि दोनों टाइम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो dt में इक्वेशन है ना, इनको डी टाउ में कन्वर्ट करेंगे। टाउ का मतलब एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में, बिल्कुल, क्योंकि पल्स पावर हमें शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चाहिए, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो डी टाउ बाई, अगर dt निकालना, देखो डी टाउ बाई डी टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन टी सी आएगा, यही आएगा। तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन 9 और 10, सो इक्वेशन 9 एंड 10 को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इन डी टाउ में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इक्वेशन 9 देखो पहले हमारे पास क्या है, ये है, क्या है, डी बाई डी टी हमारे पास थी डेल्टा एन डैश, इसको टाउ में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, देखो डेल्टा एन डैश अपॉन क्या है, डी टी, इसको डी टो से मल्टीप्लाई कर दिया और डी टो से ही क्या कर दिया, डिवाइड, ऐसे लिख सकते हो, डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टो, तो इसके नीचे एक तो, और इधर क्या बच गया, डी टो बाई डी टी, इसके इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, देखो इक्वेशन में -2n इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, -2 आपकी n डेल्टा एन डैश, ठीक है हमारी, और क्या था नीचे, डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड और इंटू 1 अपॉन टी सी, देखो यही था। ठीक है, अब देखो यहां से हमें तो सिर्फ ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टाउ चाहिए, तो ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, -2n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड इंटू 1 अपॉन टी सी, और ये क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई डी टो हो जाएगा, और डी टी बाई डी टो की वैल्यू यहां से देख लो, डी टी बाई डी टो अगर देखें तो क्या होगा, दैट इज टी सी, है ना, तो ये वैल्यू यहां रख दो, तो टी सी से टी सी क्या हो जाएगा, अब कैंसिल, -2n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड इंटू 1 अपॉन टी सी, और ये क्या बन गया, टी सी, तो टी सी से टी सी क्या हो गया, कैंसिल। तो देखो अब हमारे पास सिर्फ शॉर्ट इंटरवल, टाइम इंटरवल के लिए आ गया, डी डेल्टा एन डैश अपॉन डी टो किसके बराबर आ गया, -2n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेश होल्ड। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, हो गई। अब आल्सो सेम ऐसे ही हमारे पास सिमिलरली वहां पे कौन सी वाली इक्वेशन नंबर जो आपकी जिसमें स्मॉल एन वाला था वो कौन सी है, 9 के बाद इक्वेशन नंबर 10। सिमिलरली हमारी इक्वेशन 10 क्या बन जाएगी, देखो 10 क्या है, dn बाई dt, dt की जगह अब क्या यूज करेंगे, dn बाई डी टाउ बन जाएगी, है ना। अब देखो सिर्फ यहाँ पे भी क्या कैंसिल हो जाएगा, टीसी हट जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन टीसी यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, n डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड। अब तो समझ में आ गया ना टीसी कैसे हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया, फिर -n अपॉन टीसी है, तो माइनस सिर्फ क्या आएगा, n, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, n कॉमन ले ले, तो डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड और -1, ये इक्वेशन नंबर 12।
तो ये हमारी दो क्या है, मेन इक्वेशन। इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 11 एंड 12। यहां से हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी, जो फिर उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया, यूं समझ लो। बस यही मेन काम है हमारा, ठीक है। तो क्या आ गया, dn बाई डी डेल्टा एन डैश निकाला हमने, ठीक है। तो वो देखो, करो दोनों को डिवाइड। ऊपर ये है, ऊपर क्या है, वो टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो माइनस तो बाहर ले लेते हैं। क्या है हमारे पास n, अगर एलसीएम ले तो ये क्या बनेगा, देखो डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड, तो डेल्टा एन डैश माइनस डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड, यही है। नीचे डिवाइड, इसको नीचे करना है, तो नीचे क्या है, माइनस तो ये ले लिया, ऊपर लिख दिया ना मैंने। नीचे क्या आएगा, 2n डेल्टा एन डैश, और इसके नीचे क्या है, डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड। तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, -1/2 डेल्टा एन डैश माइनस डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड और डिवाइडेड बाई डेल्टा एन डैश। देखो यही आई हमारे पास, क्या आई, dn बाई डी ऑफ डेल्टा एन डैश आ गया, हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हो, d ऑफ n अपॉन d डेल्टा एन डैश इज इक्वल टू -1/2 1 माइनस डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड अपॉन डेल्टा एन डैश, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो यही जो था हमारा मेन काम, यहाँ तक का था, हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइनल फोटोन माइनस NF माइनस NI। हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, NF माइनस, क्योंकि पीक की जो पावर होगी वो किस पे, फोटोन्स पे डिपेंड करेगी। क्योंकि पीक पावर, पल्स पीक पावर हम कैसे लिखते हैं, NH कट ओमेगा अपॉन टाइम, है ना, कुछ PC वगैरह। तो वहां पे हमें n चाहिए, n मैक्सिमम चाहिए, तो हम n मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। n मैक्सिमम कैसे, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे और जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो इस इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं फर्दर, अगर हम इस इक्वेशन को क्या करना चाह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं, ठीक है। अगर इसी इक्वेशन को अब हम फर्दर कंटिन्यू करें तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब देखो इससे नेक्स्ट फर्दर कैसे करोगे आप, ये आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, क्या करें, ये हो गई हमारे पास dn अपॉन डी डेल्टा एन डैश, किसके बराबर आ गई हमारे पास, -1/2 प्लस 1/2 डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड अपॉन डेल्टा एन डैश। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर मेन 30। अब क्या करें, इफ, यदि अगर हमारे पास इफ क्या, डेल्टा एन डैश की वैल्यू जब इनिशियली टो इज इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है, कब, इनिशियली, है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एन डैश इनिशियल, आई का मतलब क्या है, इनिशियल मान लेते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे जो n होगा, n किस टाइम पे, टो इज इक्वल टू 0 पे, उनको क्या नाम देंगे, n आई का नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, dn, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 डी डेल्टा एन डैश, यही होगा, प्लस 1/2 क्या होगा, डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड अपॉन डेल्टा एन डैश डी इंटू डेल्टा एन डैश। अब इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट करें, कहां से, इनिशियल टू फाइनल, है ना, इनिशियल टू फाइनल। तो इंटीग्रेट करो dn, कहां से, इनिशियल टू फाइनल, इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2, है ना, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल डी ऑफ डेल्टा एन डैश, फिर क्या है, प्लस 1/2 डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड, तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल, ये क्या होगा, डी ऑफ डेल्टा एन डैश अपॉन डेल्टा एन डैश, यही हुआ, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन n इंटीग्रेशन n हो गया, लिमिट इनिशियल टू फाइनल इज इक्वल टू -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ डेल्टा एन डैश, है ना, और इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल प्लस 1/2, ये क्या है, डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड, और इसका ये क्या है, 1/1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग डेल्टा एन डैश और इनिशियल टू फाइनल। वह सब हो गया हमारा सिंप्लीफाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनल माइनस एन इनिशियल, किसके बराबर आया, ये माइनस को अंदर लेके जाओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन डैश होता क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस डेल्टा एन डैश फाइनल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। फिर क्या है, प्लस 1/2 डेल्टा एन डैश थ्रेशोल्ड, यहाँ पे देखो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, log m बाई m माइनस n क्या होता है, नेचुरल लॉग डेल्टा एन डैश, क्या लिख सकते हो, फाइनल अपॉन डेल्टा एन डैश इनिशियल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी मेन इक्वेशन,
ठीक है, ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी, जो आपके पास आ गई क्या कि n फाइनल माइनस n इनिशियल जो है हमारा वो इसके बराबर हो गया, क्या, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर ऑल द 3 factors which we are discussing further, which are the pulse peak power. From this equation we will find out the pulse peak power, the pulse energy and the pulse time duration. ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है छोटे से तीनों जो फैक्टर्स हैं वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। मेन सबसे पहले हमें ये इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, पल्स पीक पावर, उसकी एनर्जी और उसका टाइम ड्यूरेशन। ठीक है।